दोस्तों, वेलकम है आपका एक और वीडियो में। तो आज हम चैट जीपीटी के बारे में बात करने वाले हैं और क्या टॉपिक आज हमारा होने वाला है। यहाँ देखिए मैंने नोट डाउन कर रखा है कि टुडे का टॉपिक, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो मैंने आपको बताना है आज मुझे कि 10 प्रॉम्प्ट्स, मतलब ऐसे कौन से प्रॉम्प्ट्स आपके लिए बेस्ट होंगे, 10 जो आपकी राइटिंग को बढ़िया कर देंगे, और खासकर ये सब यूज करेंगे हम चैट जीपीटी के द्वारा। और मैंने इससे पहले ऑलरेडी और काफी वीडियोस आप लोग के लिए अपलोड की है। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, मैंने चैट जीपीटी के बारे में काफी वीडियोस आप लोग के लिए डाला हुआ है कि चैट जीपीटी का यूज करके कैसे आप आर्टिकल अच्छे से लिख भी सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने बताया है कि चैट जीपीटी से मैंने अप्रूवल कैसे लिया है, उसके बारे में भी यहाँ पर प्ले लिस्ट में आप जाओगे तो यहाँ देखने को मिल जाएगा कि मैंने चैट जीपीटी से भी अप्रूवल लिया है। देखिए, गूगल बर्ड और चैट जीपीटी का भी यूज करके मैंने कैसे कैसे चीजें की है, इस आप प्ले लिस्ट में आप आसानी से देख सकते हैं। जरूर इसको भी वॉच कीजिए गाइज, ठीक है। आपको काफी सीखने को नया कुछ मिलने वाला है। तो आज जो टॉपिक्स है वो है हमारा कि 10 प्रॉम्प्ट्स के बारे में आज हम बताएंगे कि आपकी जो राइटिंग स्किल को कैसे बेटर कर सकते हैं, और खासकर चैट जीपीटी का यूज करके। तो चलिए हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है। सिंपल आपको चैट जीपीटी ओपन करना है और सिंपल आप यहाँ पर इसको लॉगिन या साइन अप वगैरह कर सकते हैं चाहे तो, और कर लेंगे तो बेटर ही है। करने के बाद देखिए आपको ऐसा डैशबोर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। चैट जीपीटी आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अपडेट वगैरह बोलेगा तो अपडेट करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अब यहाँ पर पहला जो प्रॉम्प्ट है वो है इजी एस्से अबाउट वीर सावरकर। लाइक जैसे आप कोई भी चीज नोट करना चाहते हैं, कोई भी चीजें आपको चाहिए, ठीक, ऐसा नहीं कि राइटिंग स्किल में ही आपको, ये ब्लॉगिंग में भी हेल्प करेगा, साथ साथ आपकी पढ़ाई में भी काफी हेल्प करता है चैट जीपीटी अगर आप यूज करते हैं तो। लाइक मान लीजिए आपको आर्टिकल लिखना है वीर सावरकर के ऊपर, ठीक है। तो सिंपल आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर मैसेज पर क्लिक करेंगे और लिखेंगे एस्से अबाउट वीर सावरकर। सिंपल आप इसको आप डालेंगे तो ये देखिए चैट जीपीटी अपने आप लिखकर आपको देगा। ये देखिए बता रहा है, पूरा ये लिख रहा है कि उनकी लाइफ कैसे थी, उनका इंट्रोडक्शन क्या था, ठीक है, उन्होंने क्या क्या कैसे किया, वो कब जन्म लिए, कब उनकी डेथ हुई, सब बताएगा इन्होंने क्या क्या किया हमारे इंडिपेंडेंस में, मतलब हमारे देश को आजाद कराने में इन्होंने क्या क्या इनका योगदान था, कैसे वो व्यक्ति थे, हैं, कैसे कैसे वो हिंदुत्व के लिए काम करते थे। ये सब चीजें यहाँ पर बताया जा रहा है, पूरी तरह से ये बता रहे हैं, ठीक है। इन्होंने पूरा बताया है और ये चैट जीपीटी पूरा उसको अच्छे से लिख रहा है, पूरा नोट कर रहा है कि इन्होंने स्टडी कैसे किया, कहाँ से स्टडी किया, क्या क्या चीजें पढ़ी, क्या क्या उनकी एक्टिविटीज थी। यहाँ पर सब कुछ ये आपको डिटेल में देखिए बताकर बनाकर दे दिया। तो ये हो गया पहला प्रॉम्प्ट्स। आप कुछ भी यहाँ पर आप डालिए अपने मन से, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको चाहिए, हाउ टू मेक पनीर सब्जी, जो भी आपको जानना है, आप सिंपल आपके माइंड में जो चीज आ रहा है वो यहाँ पर पहले आप डालकर लिख सकते हैं और ये आपको बता देगा। तो ये पहला प्रॉम्प्ट हमारा हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं हाउ टू मेक पनीर सब्जी। आप से डालोगे तो पनीर सब्जी रेसिपी पूरा बता देगा, समझ रहे हैं। तो ये पूरी चीजें आपको डिटेल में बताएगा। ऐसे आप यहाँ पर लिख कर उसको कर सकते हैं। ओके करने के बाद आपको पूरी तरह से वो डिटेल्स दे देगा। तो ये पहला प्रॉम्प्ट हो गया हमारा। अब बात करते हैं दूसरे प्रॉम्प्ट के बारे में। मेक वेब स्टोरीज अबाउट, मतलब जिस भी टॉपिक पर आप बना चाहते हैं आपको सिंपल लिखना है कि मेक वेब स्टोरीज। लाइक आप सिंपल सर्च करो कि भाई ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। देखिए गूगल, आप देखें गूगल न्यूज में आप जाइए तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई कौन चीजें ट्रेंडिंग चल रही है इस समय। सिंपल आप सर्च करोगे, यहाँ पर जाओगे और यहाँ पर आप सर्च कर लो, लाइक इसको इंग्लिश ही कर दो, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या चीजें चल रहा है, ट्रेंडिंग में क्या चीजें चल रही हैं, वो सब चीज यहाँ पर देखो। और सिंपल वो आर्टिकल को कॉपी करो और उसको आप डाल दो कि भाई कैसे। जैसे यहाँ देखो, मान लीजिए मैं बताता हूँ वाई नॉप, जैसे यहाँ पर देखिए मेकअप वाला है, ठीक है। तो इसको जस्ट इसको ओपन करते हैं। जस्ट इसको मैंने ओपन किया, ठीक है। और देखिए काफी चीजें यहाँ पर, देखिए काफी चीजें यहाँ पर आर्टिकल है जो ट्रेंडिंग कर रहा है, इसमें ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये चीजें हैं मान लीजिए। तो सिंपल मैंने इस आर्टिकल को कॉपी किया, इस टाइटल को कॉपी किया और मैं चैट जीपीटी में आ गया। तो मैंने क्या, मुझे चाहिए वेब स्टोरीज, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं कि मेक वेब स्टोरी अबाउट, ये जो टाइटल है हमारा। सिंपल देखिए मैं क्या लिखा, मेक वेब स्टोरीज अबाउट, इसके बारे में वेब स्टोरी बताओ। तो यहाँ पर सिंपल मैंने एंटर किया। तो देखिए हम लोग के लिए वेब स्टोरीज बताएगा ये देखिए इंट्रोडक्शन बता रहा है, ये चीजें दे रहा है। देखिए वेब स्टोरीज आप सिंपल इसको एक एक जगह लगा दीजिए, एक एक पार्ट में लगा दीजिए। ये देखिए आप डैशबोर्ड बनाइए, सिंपल यहाँ पर आप डालिए, देखिए 8 9 10। देखिए आपको सिंपल एक एक पैराग्राफ बना बना के दे रहा है, छोटे छोटे पैराग्राफ। ये देखिए आपके लिए वेब स्टोरीज बना दिया इसने, और सिंपल आप वेब स्टोरीज में डालिए इसको। सिंपल इजी तरीके से आप डाल सकते हैं, जो बहुत आसान तरीके से डाल सकते हैं, ठीक। ये चीजें आपने कर दिया। अब थर्ड
जो हमारा होगा। लाइक एक क्या कर सकते हैं, लाइक मान लीजिए आपने जो भी अभी लिखा, लाइक वीर सावरकर के ऊपर भी लिखा ना, ये इनके ऊपर इन्होंने आपने लिखा कि ऐसे अबाउट वीर सावरकर, आपने इनके ऊपर लिखा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर आप इस पेन को हटाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे मेक वेब स्टोरीज अबव आर्टिकल, ठीक है, ARTI आर्टिकल, TICLE लिख दें। आपने ये भी लिख दिया कि मेक वेब स्टोरीज अबाउट, ठीक है, अबव आर्टिकल, ऊपर जो आर्टिकल है उसके बारे में आप वेब स्टोरीज बनाकर मुझे दे दो। सेंड आप करोगे तो देखो ये वेब स्टोरीज बना रहा है, ये देखिए आप लोग के लिए, सावरकर के ऊपर, वीर सावरकर के ऊपर ये वेब स्टोरीज बना रहा है, ये देखिए, देखे ना, सिंपल वेब स्टोरीज आपके लिए इतना आसानी तरीके से बना रहा है। स्लाइड 4, स्लाइड 5, स्लाइड 6, क्या क्या स्लाइड में आप रख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप सिंपल डालोगे वेब स्टोरीज, जैसे यहाँ पर आपको जस्ट अभी मान लीजिए आपको नहीं आ रहा तो यहाँ डालेंगे न्यूज वेब स्टोरी, ठीक है। यहाँ पर देखिए काफी वेब स्टोरीज आ जाएगी। तो वेब स्टोरीज ये होती है जो छोटे छोटे पार्ट में, देखिए एक सिंपल आप उसको देखकर, जैसे देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे होते हैं, ये होती है वेब स्टोरीज। देखिए स्लाइड 1 हो गया, ऐसे स्लाइड 2 हो गया, ठीक है, ऐसे स्लाइड 3 हो गया। तो वही स्लाइड यहाँ पर आपको दे रहा है ये, कि आप देखिए 11 स्लाइड तक इसने बना कर दिया कि 11 स्लाइड में आप ये लिखिए। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए नीचे लिखा आ रहा है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा आई थिंक, ठीक है, नीचे देखिए लिखा आ रहा पूरी तरह से, ये देखिए। तो ये स्लाइड में बता रहा है कि एक स्लाइड हो गया, ठीक है। ऐसे ही आगे स्लाइड आप बढ़ाएंगे तो देखिए दूसरा स्लाइड हो गया, ये देखिए। तो ये सब स्लाइड उन्होंने बनाकर हमको दे दिया, चैट जीपीटी के द्वारा हमको यहाँ पर मिल गया है, सिंपल, ये देखिए, ठीक है। ये हो गया हमारा जो अगला प्रॉम्प्ट था। अब बात करते हैं तीसरे प्रॉम्प्ट के बारे में। लाइक देखिए यहाँ पर आर्टिकल लिखा है, कभी कभी क्या होता है कि आर्टिकल इसने ऐसे लिख रखा है, देखिए इसने आर्टिकल लिखा हुआ है पर इसने S2 S3 प्रॉपर वैसे बनाया नहीं है, मतलब हेडिंग 1 हेडिंग 2, लाइक कोई भी वेबसाइट खोलिए तो आप वेबसाइट पर जाएंगे जब भी ना आप, तो आपको पूरी तरह से उसमें हेडिंग देखने को मिलने वाली है। अगर आप कोई भी वेबसाइट पर गए और आपने ओपन किया तो आपको पूरी तरह से आपको उसमें दिखेगा कि भाई ये हेडिंग के द्वारा हेडिंग बाई हेडिंग उन्होंने दे रखी है। जैसे देखो ये हेडिंग है, ऐसे हेडिंग बाई हेडिंग आपको देखने मिल जाएगी, जैसे हेडिंग दे रखा है, ये देखिए। और नीचे आएंगे तो देखिए इन्होंने हेडिंग दे रखी है, देखिए, ये देख रहे हैं, ये सब हेडिंग बाय हेडिंग दिया हुआ है, ये देखिए। ये सब बहुत इफेक्ट करता है आपकी वेबसाइट को ग्रो करने में, और गूगल नजर में काफी अच्छा बनाता है आपकी वेबसाइट को। तो हमको चाहिए हेडिंग, तो क्या करेंगे, सिंपल यहाँ लिखा है देखिए, राइट अबव आर्टिकल, ठीक है। यहाँ बता रहा हूँ मैं इनको कि भाई राइट अबव आर्टिकल, आप ऊपर का आर्टिकल लिखो विद S2 S3 H4 H5 हेडिंग साथ। खासकर यहाँ पर चाहते हैं H1 भी, H1 लेकिन हमारा टाइटल ही होता है, जो हम टाइटल डालते हैं वो हमारा H1 हेडिंग बना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, तो इसमें हेडिंग 1 क्या होगा, तो ये जो हमारा टाइटल होगा ये अपने आप में एक H1 का काम करता है, हेडिंग 1 का काम करता है, ठीक है। तो सिंपल इसको मैं सेंड करूंगा और ये अभी मुझे हेडिंग के साथ बना कर देगा प्रॉपर वे से। ये देखिए हेडिंग इंट्रोडक्शन पहली होगी, सेकंड हेडिंग ये हो गई, ठीक है। देखो थर्ड हेडिंग, ये देखिए थर्ड हेडिंग बना दिया इसने, ये हेडिंग बन दिया, देखिए देखो ये हेडिंग है, इसके अंदर की सब हेडिंग है, ये बर्थ इन प्लान्स क्या था, ठीक है, ये देखिए हेडिंग हो गई। अब यहाँ पे ऊपर देखिए तो इसने कुछ नहीं बना के दिया था, देखिए ये इसने कुछ ऐसे बना कर नहीं दिया, देखिए कुछ बनाकर नहीं दिया था, बट मैंने जब प्रॉम्प्ट डाला लिखा तो इसने पूरी तरह से देखिए हेडिंग के साथ मुझे दिया, S2 S3 H5 S6 के साथ इसने अच्छे तरीके से एक प्रॉपर वे से इसने कंक्लूजन के साथ देखिए मुझे इसने प्रोवाइड किया। तो ये हमारा अगला प्रॉम्प्ट था कि राइट अबव आर्टिकल बेस्ड S3, ये हमारा तीसरा प्रॉम्प्ट था। अब चौथे प्रॉम्प्ट के बारे में लिखेंगे, आपको बता रहा हूं मैं कि राइट मोर अबाउट अबव आर्टिकल। लेकिन क्या होता है, कभी भी क्या होता है कि आर्टिकल बहुत छोटा लिख देता है, इससे क्या होता है, इससे हमें आर्टिकल चाहिए ज्यादा वर्ड का, तो इसने क्या किया, छोटे वर्ड में आर्टिकल लिख के हमें दे दिया। लाइक यहाँ से देखो आप, तो वीर सावरकर से लेकर इंट्रोडक्शन से लेकर नीचे तक देखो इसने ये छोटा आर्टिकल मुझे लिख कर दे दिया। अब मुझे चाहिए बड़ा आर्टिकल, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल लिखूंगा भाई कि जो भी आप आर्टिकल दिए हो आप इस बार क्या करो, राइट मोर अबाउट अबव आर्टिकल, आप ऊपर आर्टिकल के बारे में और मुझे और इंफॉर्मेशन और लिख कर दो, तो मैं इसे सेंड करूंगा। तो ये फिर से लिखना शुरू करेगा अब, और मोर मतलब आप ज्यादा लिखिएगा, पहले की अपेक्षा काफी लिखिएगा, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे सिंपल, फिर पहले की अपेक्षा और लिखिएगा, जिसने इतना लिखा था ना उससे ज्यादा ही लिखिएगा। तो आप देखो यहाँ पर पूरी तरह से समझ में आ जाएगा भाई ये ज्यादा लिख रहा है उसके बारे में, उससे बड़ा लिख रहा है, उससे ज्यादा आर्टिकल लिख के दे रहा है हमको, ये देखिए उससे बड़ा आर्टिकल हम लोग को लिख के दे रहा है। आप कंपेयर कर लो ऊपर नीचे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा देखो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे, देखिए उससे ज्यादा ही लिख कर दे रहा है, ये देखिए कितने बड़े बड़े आर्टिकल लिख रहा है, हर पैराग्राफ में बड़े बड़े आर्टिकल दे रहा है।
और आई थिंक ये आराम से 700-800 वर्ड का आर्टिकल हमको लिख के दे देगा मेरे हिसाब से। ये देखिए, काफ़ी चीज़ में बताया गया है और ये पूरी तरह से डीपली बता रहा हम लोग को अब वीर सावरकर जी के बारे में। ये देखिए, इतना इसने लिख के दे दिया। पिछले से ज़्यादा बड़ा आर्टिकल इसने लिख के दिया है इस बार। भले 200-300 वर्ड ही खाली बढ़ाया हो, बट उसने उससे बड़ा आर्टिकल हमको लिख के दिया। अगर आप यहाँ चाहो तो थोड़ा और लिख सकते हो कि भाई 1000 वर्ड का लिख के दो, थोड़ा-सा आप चेंजेस कर लेना अपने हिसाब से। तो भाई 1000 वर्ड का लिख के दो या 1500 आर्टिकल वर्ड का लिख के दो, तो ये लिख के वो भी दे देगा। अब 5वां प्रॉम्प्ट है राइट अबव आर्टिकल विद एफएक्यू। मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग एफएक्यू वगैरह डालते हैं, जैसे मैं बताता हूँ आपको, एफएक्यू का सर्च कर लीजिए कि न्यूज़ एफएक्यू। जैसे यहाँ देखो, आप सिंपल सर्च करोगे ना, तो आपको देखिए ये देखने मिल रहा है। देखिए सिंपल क्या होता है, बहुत बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे उन्होंने सर्च किया हाउ टू लूज वेट, जैसे यहाँ पर सर्च करो आप हाउ टू लूज वेट, ठीक है। तो आप सर्च करोगे, देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखो, आल्सो पीपल आस्क, देखो सिंपल, देखो यहाँ पर ये चीजें लोग सर्च कर रहे हैं। और जितनी भी वेबसाइट में ये चीजें अगर डली होंगी ना गाइस, उसकी वेबसाइट भी यहाँ पर आएंगी। देखो ये है एफएक्यू, मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है लोगों के द्वारा, यूजर के द्वारा, वही गूगल यहाँ दिखाता है। तो देखा लिखा हुआ है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, देखा लिखा हुआ हाउ आई कैन लॉस इतना वेट इन 7 डे नेचुरली। तो सिंपल जब इसको ओपन, इस पर लोग क्लिक करेंगे ना, तो देखो यहाँ पर वेबसाइट आ जा रही है जिस वेबसाइट ने लिखा हुआ है। लोग क्या करेंगे भाई, छोटी छोटी चीज यहाँ पे दिख जाएंगी। अब लोग को और जानना है तो इस पर क्लिक करेंगे, किसी वेबसाइट पर जाएंगे। ऐसे यहाँ देखो हाउ आई कैन लूज 5 kg इन वीक, यहाँ देखो एक वेबसाइट और आ रही है, ये देखो इसने लिख रखा है ये। तो लोग यहाँ थोड़ा सा इसने दिया हुआ है, अब लोग को और जानना है तो सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे तो और जानेंगे इसके बारे में। ऐसे यहाँ देखो हाउ टू रिमूव बेली फैट, इस पर क्लिक किया, देखो एक वेबसाइट यहाँ पर और आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे तो लोग और जाएंगे देखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट बहुत ज्यादा ग्रो हो जाती है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो मैंने आर्टिकल लिखा है उसमें मैं लिखूंगा कि भाई जो ये आपने डर रखा है, इसको आप यहाँ पर एफएक्यू बना के दो, राइट अबव आर्टिकल एफएक्यू। तो सेंड करेंगे तो क्या करेगा, हमको एफएक्यू बनाकर ये अपने मन से देगा बढ़िया वीर सावरकर जी के बारे में। ये देखो पहला देखो यहाँ पर लिखा है हु वाज वीर सावरकर। जैसे कोई भी अगर नेट पर सर्च करेगा हु वाज वीर सावरकर, लाइक लोग जब भी सर्च करेंगे वीर सावरकर के बारे में, तो नीचे गूगल का काम है, गूगल का ये काम है कि एफएक्यू दिखाना, ठीक है। तो एफएक्यू वही दिखाएगा ना जो अगर आपने डाला हुआ तो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपकी वेबसाइट आ गई, मान लीजिए आपकी वेबसाइट यहाँ पर नहीं आई, फर्स्ट पेज पर नहीं आ पा रही है, बट यहाँ पर आपकी वेबसाइट आ रही है, एफएक्यू में आ रही है, तो लोग वहां पर भी क्लिक करके आएंगे। इससे यहाँ पर लोग जानना चाहते हैं कि हु वाज वीर सावरकर, मतलब हु वाज वीर सावरकर कौन था, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट में इतना इतना एफएक्यू डाला होगा। जैसे यहाँ देखो एफएक्यू इतना दिखाई दे रहा है, ऐसे यहाँ देखो क्लिक करोगे तो देखो इतना एफएक्यू दिखाई दे रहा है। तो एफएक्यू दिखेगा और साथ ही में आपकी वेबसाइट का नाम दिखेगा इस एफएक्यू के साथ, समझ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट ग्रो करने में और हेल्प करती है। तो ये 5 हमारा हो गया। छठा है कि रीराइट अबव आर्टिकल, लाइक आप देखिए जैसे आपने आर्टिकल लिखा, ये आर्टिकल आपने लिखा है, अब आपको पसंद नहीं आ रहा, ये आर्टिकल अच्छा नहीं लिखा है इसने, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपल एक प्रॉम्प्ट डालूंगा कि भाई रीराइट अबव आर्टिकल, आपने जो भी आर्टिकल लिखा उसको रीराइट करो, उसको चेंजेस करो, ठीक है, और तरीके से बदल के उसको दो। आपने जो डाला है वो आर्टिकल अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप उसको रीराइट करके दो। तो ये क्या करेगा, रीराइट कर देगा आर्टिकल को, काफी वर्ड अंदर के चेंज कर देगा। लाइक अगर देखो यहाँ पर नोन को चेंज कर कुछ और डाल सकता है, ठीक है। वीर सावरकर तो वीर सावरकर ही रहेगा, बाकी और चीज यहाँ पर यूज करके अपने हिसाब से ये एडजस्ट करके डाल देगा। ऐसे मान लीजिए आपने किया, उसके अलावा आप चाहते हो कि भाई दूसरी वेबसाइट है, मान लीजिए दूसरी वेबसाइट लाइक इनकी वेबसाइट, लाइक ओपन करता हूँ इनकी वेबसाइट healthline.com, और मैंने इनका आर्टिकल कॉपी कर लिया। लाइक यहाँ पर देखो मैंने ये इनका आर्टिकल कॉपी कर लिया, थोड़ा सा आर्टिकल मैं कॉपी करके वो बताता हूँ। लाइक मैंने ये इतना आर्टिकल इनका ये कॉपी कर लिया, ये कॉपी कर लिया और मैं यहाँ चैट जीपीटी में पेस्ट किया, ठीक है। और आर्टिकल इनके जैसे यहाँ पर देखता हूँ मैं, लाइक ये आर्टिकल मैं इसको कॉपी कर लिया इनका, ठीक, पेस्ट कर दिया। और ये कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, इसको एक जगह पर नोट करना पड़ेगा मैं, ठीक है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे आप यहाँ पर वर्डपैड खोल लीजिए, ना हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा तब वर्डपैड खोल सकते हैं। वर्डपैड ओपन करने के बाद मैं सिंपल इस आर्टिकल को यहाँ पर डालूंगा और मैं नीचे लिख दूंगा कि भाई रीराइट अबव आर्टिकल, ऊपर का जो आर्टिकल है उसको रीराइट कर दो, ये लिख दूंगा। और इसको कॉपी करके मैं सिंपल यहाँ चैट जीपीटी के पास जाऊंगा और पेस्ट करके इसको मैं ओके कर दूंगा। तो क्या करेगा, देखिए आर्टिकल को रीराइट कर देगा। ये देखो अपनी तरह से ये आर्टिकल को रीराइट कर दे रहा है
और उससे अच्छा और उससे बेटर लिख रहा है। ये देखो सिंपल, ये चीजें भी आप चाहो तो कर सकते हो, और ये कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं होगा। मैंने इससे पहले ही आपको बताया था वीडियो में, अगर आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे लिखा है, मैंने यहाँ पर डाला हुआ है वीडियोस काफी, कि भाई चैट जीपीटी और गूगल बर्ड से आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं और कैसे इसकी मदद से अप्रूवल भी मिला है। यहाँ पर देखो, इस अप्रूवल ट्रिक को देख सकते हैं, और इस वीडियो को, इस दोनों प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं, काफी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने बताई हुई हैं, ये चीजें आप चाहे तो कर सकते हैं। अब अगला प्रॉम्प्ट वो लिखा जैसे आपने क्या किया, आपने कोई भी अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल लिखा, लाइक आपने कोई वेबसाइट पर आर्टिकल लिखा, मैं अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ थोड़ा सा एक बार। आपने कोई भी अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल लिखा, तो आर्टिकल में क्या होता है गाइस, जैसे आपने कोई भी आर्टिकल लिखा, तो उसमें ये होता है गाइस कि आपकी जो भी वेबसाइट पर पोस्ट होती है, उसमें एक मेटा डिस्क्रिप्शन होता है जो गूगल में दिखता है। समझ रहे हैं? जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, लाइक मैं इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए, अगर आपने इसको इंस्टॉल किया होगा रैंक मैथ को, तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, एडिट स्निपेट पे जाएंगे, क्या देखने को मिल जाएगा, देखिए डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, देख रहे हैं? ये दिखता है गूगल को। ठीक है, और गूगल इसकी मदद से भी काफी रैंक कराने का आपकी वेबसाइट को प्रयास करता है। इसमें कुछ कीवर्ड होते हैं ना आपके, तो सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए क्या करना है, राइट अबव आर्टिकल मेटा डिस्क्रिप्शन इन 150 वर्ड, मतलब 150 वर्ड का होता है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखोगे कभी भी, ठीक है, अगर आप गौर करोगे तो आपको दिख जाएगा कि भाई इसने लिखा हुआ है यहाँ पर कि भाई 150 से 60 वर्ड का, ये देखिए 154 से 160 वर्ड का होना चाहिए आपका डिस्क्रिप्शन। तो सिंपल आप यहाँ पर जाओगे और डालोगे भाई कि यहाँ पर चैट जीपीटी से बोलोगे कि जो भी मैंने आर्टिकल भी ऊपर लिखा है ना, जो आर्टिकल मैंने लिखा ऊपर, क्या करो, इसके बारे में आप राइट अबव आर्टिकल, जो भी मेरा ऊपर का आर्टिकल था वीर सावरकर जी वाला, उसका मेटा डिस्क्रिप्शन लिख दो इन 150 वर्ड में। तो ये क्या करेगा, आपके वेबसाइट के लिए 150 वर्ड में वीर सावरकर जी के बारे में मेटा डिस्क्रिप्शन लिख कर देगा। ये देखिए इसने लिख कर दे दिया। सिंपल इसको कॉपी करोगे आप और मेटा डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पर जाओगे और यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। सिंपल, देखो ये 790 वर्ड का आती हो गया, तो इसको कम करना आपको, भाई 790 वर्ड का नहीं चाहिए हमको, हमको कम वर्ड का आप लिख के दो। तो ऐसे बोलोगे तो एक कम वर्ड का लिख के दे देगा। आई थिंक ये वर्ड है, आई थिंक ये वर्ड नहीं होता मेरे हिसाब से, यहाँ पर जब आप मेटा डिस्क्रिप्शन देते हो वर्ड में ही होता, वर्ड से कम होता, सेंटेंस में होता होगा। तो सेंटेंस आप यहाँ चाहो तो कर सकते हो कि भैया इतने वर्ड का ना दो, ये ज्यादा वर्ड का है, आप उससे कम करके लिख के दो। तो यहाँ पर लिख दोगे आप कि भाई वो 70 वर्ड का दो या 60 वर्ड का दो। ठीक है, तो अपने हिसाब से ये कर देगा, उसको चेंजेस अपने हिसाब से कर देगा, अगर आप यहाँ पर लिख देते हो तो। ठीक है, सिंपल 60 वर्ड का कर देगा। वीर सावरकर जी के बारे में 60 वर्ड का लिख के आपको दे दिया, देखिए सिंपल लिख के दे दिया। ये चीजें आप कर सकते हो। ठीक, ठीक है, ये चीजें हो गई। अब आगे 8वां कि राइट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल टाइटल अबाउट आर्टिकल। अभी कह रहे हैं आप इससे कि भाई हमें एक टाइटल चाहिए, या फिर वेबसाइट का जो भी टाइटल होता है वो लिख कर दो हमें। तो राइट एसईओ फ्रेंडली टाइटल अबाउट अबव आर्टिकल, तो सिंपल जो भी आपने आर्टिकल ऊपर डाला हुआ है उससे बोलोगे भाई उसका क्या करो आप, सिंपल एसईओ फ्रेंडली अबव आर्टिकल लिखकर हमें दो, जो आपने दिया है, जो भी मैंने आर्टिकल लिखा हुआ उसका उसका आप 150 वर्ड में एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल टाइटल लिख के दे दो मुझे। देखो टाइटल लिख कर दे रहा है, ये देखो राइट एसईओ फ्रेंडली टाइटल अबाउट अबव आर्टिकल। तो आप ये टाइटल डाल सकते हो या फिर ये टाइटल डाल सकते हो, आपका जो भी मन, आप दोनों में से कोई भी आप डाल सकते हो, पर जो भी आपका मन करे आप चूज कर सकते हो। इसलिए बनाकर आपको दे दिया, ये टाइटल हमारा हो गया। ऐसे ही 9th नंबर का जो हमारा प्रॉम्प्ट है, राइट एसईओ फ्रेंडली कंक्लूजन अबाउट अबव आर्टिकल। मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई भी पोस्ट लिखते हो तो लास्ट में क्या डालते हो, कंक्लूजन, भाई इन सब की समरी क्या है, जो भी आपने डाला है उनकी समरी क्या है। तो सिंपल आप यहाँ पर जाओगे, इसको यहाँ पर लिख दोगे कि भाई हमें आप क्या करो कि एक अच्छा कंक्लूजन बनाकर हमको आप दे दो। ठीक, तो क्या करेगा कि आपकी जो भी ऊपर वाली जो भी आपने आर्टिकल डाल रखा उनका कंक्लूजन बढ़िया अच्छे से बनाकर दे देगा कि भाई एट द एंड क्या निकलता है, इस आर्टिकल से क्या मतलब निकलता है। तो यहाँ पर देखिए बनाकर उसने दे दिया। ये हमारा 9th नंबर का प्रॉम्प्ट। अब लास्ट प्रॉम्प्ट जो हमारा है, यू कैन मेक आल्सो, देखो आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी यहाँ पर कोड का यूज कर सकते हो, कोडिंग भी यहाँ पर आप एचटीएमएल के द्वारा या फिर किसी के द्वारा करा सकते हो। इसमें सिंपल यहाँ पर आप टाइप करोगे कि भाई आप क्या करो, ठीक है, मेक, ठीक है, लव कैलकुलेटर, लव कैलकुलेटर, ठीक है, लेटर यूजिंग एचटीएमएल सीएसएस, एंटर कर दोगे आपकी भाई एचटीएमएल सीएसएस की मदद से आप बना दो हमारे लव कैलकुलेटर, या फिर आप जावा स्क्रिप्ट कर सकते हो।
ठीक, आपने डाल दिया भाई कि मेक लव कैलकुलेटर यूजिंग HTML CSS जावा को स्क्रिप्ट, और आपने इसको भेज दिया कि भाई ये बनाकर मुझे दे दे। तो सिंपल आपको देखिए बना कर दे रहा है। HTML का अलग कोड देगा, CSS का अलग दिया, और इसने लास्ट में जावास्क्रिप्ट का अलग दिया। यहाँ पर लिख सकते हो कि भाई मर्ज ऑल कोड, ठीक है, लिख सकते हो आप इसे मर्ज ऑल, ठीक है, एबव कोड। अब इससे बोले कि भाई इसको मर्ज कर दो, सारे कोड को आप मर्ज कर दो। तो देखिए मर्ज करने का प्रयास कर रहा है, ये देखिए पूरी तरह से मर्ज करके आपको कोड दे दिया। अब इस आप कोड का यूज कर सकते हो, क्योंकि लैब कैलकुलेटर है, उसे कॉपी करोगे आप। तो आपको टेस्ट करने के लिए सिंपल यहाँ पर सर्च करना होगा W3 स्कूल, ठीक, सिंपल आप जाओगे W3 स्कूल में, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई आप चाहो तो यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ट्राई इट योर सेल्फ। यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो, इसको आप डाल के कोड को, और इसको रन कर सकते हो। ये देखिए लव कैलकुलेटर आ गया। यहाँ पर सिंपल आप यूज डालोगे, या फिर अपने मन से जो भी आप डालना चाहो, रिया फिर कुछ भी जो कमांड डालना चाहो, और इसको कैलकुलेट करोगे तो दिखा रहा है कि भाई आपका जो लव स्कोर है वो 61% है। और इसको आप कर सकते हो, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है आप लोग के लिए, अगर यहाँ पर जाओगे वीडियोज में तो देखने को मिल जाएगा मैंने कैसे लव कैलकुलेटर के बारे में फुल वीडियो बना रखी है, और पूरी तरह से इसको सेटअप करना कैसे उसके बारे में भी मैंने आप लोगों के लिए बनाकर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप चाहो तो वॉच कर सकते हो, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा लव कैलकुलेटर आप कैसे कोडिंग की मदद से बना सकते हो, और कोड करके कैसे आप बढ़िया लव कैलकुलेटर एक बेहतरीन कोडिंग वाला आप यहाँ पर गेम भी बना सकते हो चाहो तो, ठीक है। जस्ट इसको जस्ट यूज करते हैं हम लोग, कुछ करते नहीं इसको, जस्ट आप ध्यान से सुनो। कभी कभी आप यूज करते रहोगे, बचपन में देखो आप कैलकुलेट करोगे बताता जाएगा कि कितना कितना परसेंटेज है। ये सिर्फ जस्ट गेम, कुछ और है नहीं, गेम की तरह है। तो ये चीजें आप चाहे तो ये कर सकते हैं, और साथ में यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हो कि भाई गेम बना के दे दो, तो गेम भी बनाकर आपको प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। यहाँ पर आप पाइथन का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आप चाहो उसमें ये बनाकर दे देगा, पाइथन में या फिर HTML CSS में, जावास्क्रिप्ट में, जिसमें आपको चाहिए आप कोई भी कोडिंग लैंग्वेज में यहाँ पर बनवा सकते हो चैट GPT की मदद से। तो ये हमारे 10 प्रॉम्प्ट थे, इसको आप देख सकते हो। 10 प्रॉम्प्ट का यूज आप आसानी तरीके से, बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो। और ये सब प्रॉम्प्ट्स आपके चैट GPT के जो मैंने आपको बताया, ये आपकी राइटिंग में आर्टिकल लिखने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसके अलावा गाइज अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोस आप लोग के लिए बनाकर डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो वगैरह चाहिए और जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसके बारे में आप बता सकते हो, तो मैं इसके बारे में भी आप लोग के लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा बनाकर। तो मिलते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।